नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच पार्टियों के बड़े नेता जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के दौरे शुरू कर दिए हैं। कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का दौरा भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा। शाह ने घसियारी योजना की शुरुआत की और साथ ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में जनता से सहयोग मांगने के साथ ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रावत साहब, पिछले 5 साल से कहां थे आप जब मुख्यमंत्री थे तब डेनिश शराब का जो घपला हुआ था उसका हिसाब कौन देगा। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की बड़ाई करते हुए कहा कि अच्छा प्रशासन केवल भाजपा सरकार दे सकती है। हमने घोषणा पत्र के 85% वादे पूरे किए हैं। रावत साहब, आप अपनी सरकार के घोषणा पत्र के पूरे कार्यों की सूची बनाएं। वहीं उन्होंने मंच से खुली चेतावनी देते हुए हरीश रावत से राजधानी के किसी भी चौराहे पर 2-2 हाथ करने को कहा। चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं, मैंने तो भारत सरकार ने क्या किया इसका हिसाब दे दिया 5 साल 2017 से 2022। भैया आपकी भी 10 साल सरकार रही थी। सरदार मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे, रही थी या नहीं रही थी बताओ भाई, रही थी ना। अब कांग्रेस वालों को मैं सार्वजनिक रूप से कहकर जाता हूं, ये 10 साल के अंदर आपने उत्तराखंड से के लिए क्या किया इसका हिसाब जरा ये देवभूमि की जनता को दीजिए। उत्तराखंड की गरीब माताओं के घर में आज तक गैस नहीं जाता था, गैस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अब जरा मुझे कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या किया 70 साल 4-4 पीढ़ी ने शासन किया, आपने क्या किया? अरे बैंक अकाउंट नहीं दे पाए थे, गरीबों के 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो वहीं इन सभी बातों पर कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। अमित शाह के कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने बीजेपी को पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मंच पर कौन नेता किस तरीके की बात कह के जा रहा है, मैं उनकी सब बातों को टिप्पणी के लायक नहीं समझता। मगर गृह मंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज, फर्रा, सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की है। क्योंकि कोई भी छुट्टी, वो 1 घंटे की भी छुट्टी होती है तो उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी करना पड़ता है और वो एक्ट उसका बना हुआ है। तो गृह मंत्री ऐसा नहीं है कि इस जानकारी से वंचित होंगे, तो
तो वो कृपया खोज ले, नहीं तो हमारे खनन प्रिय मुख्यमंत्री को खनन की खाने खोजने के बजाय, खाने कहाँ पर हैं वो खोजने के बजाय, वो शुक्रवार की जुम्मे की, शुक्रवारी का ना जुम्मे की नमाज का जो है नोटिफिकेशन खुजवा लें। आज हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं नवीन ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता, नेहा चौहान कांग्रेस प्रवक्ता और आप प्रवक्ता संजय भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी चर्चा में। जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नेहा चौहान जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। अमित शाह का कल उत्तराखंड दौरा था, जो चुनावी लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कल शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जी कि अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिनकी 7 साल से केंद्र की सरकार है और जो पिछले 4.5 साल से उत्तराखंड में भी सरकार बनाए हुए हैं, उन्हें देहरादून आकर कांग्रेस को आकर कोसने के अलावा कुछ कहने के लिए नहीं था। जी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, साथ साथ हास्यास्पद भी है कि क्या आपके पास अपनी उपलब्धियां नहीं थी जिन्हें आप गिना सके? क्या आपने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके बारे में आप लोगों से बात कर सके? आपने 3 मुख्यमंत्री बदले, उन तीनों मुख्यमंत्रियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप आगे जाकर लोगों को बता सके। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, उनकी इनफैक्ट पूरे संध्या पर, उन्होंने आके उत्तराखंड में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो कुछ शब्द कहे, उन्होंने खास समुदाय के प्रति अपने कुछ शब्द कहे जो अच्छे नहीं थे, जो कि दिखाता है कि बीजेपी आपके पास अपनी उपलब्धियां नहीं है बताने के लिए, कोई काम नहीं किए उन्होंने 4.5 साल में। कोरोना में उन्होंने हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद भी मिसमैनेजमेंट काफी हुआ है, कुंभ का जो टेस्टिंग घोटाला है वो हुआ है। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जानती है कि हमने कुछ नहीं किया, तो अब वो रिटोरिक का इस्तेमाल करके कांग्रेस को कोस कर अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम इसमें पर्सनली इसकी एक निंदा करती हूँ, ना सिर्फ कांग्रेसी होने के नाते बल्कि एक उत्तराखंडी होने के नाते भी। जी नवीन भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि चुनावी समर है तो योजनाओं और घोषणाओं का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन घसियारी योजना की शुरुआत होते ही ये योजना विवादों में घिर गई। विपक्ष लगातार इस योजना को लेकर सरकार पर हमलावर है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए राखी जी, ऐसी कोई योजना नहीं है जिस पर विपक्ष हमलावर ना हुआ हो। विपक्ष हर सकारात्मक योजना का भाजपा की विरोध करता है जी। और उत्तराखंड में 4.5 वर्षों में हमारी छोटी बहन नेहा जी अभी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई जी, और 4.5 साल तक कोई काम नहीं हुआ, तो शायद ध्यान नहीं दे रही है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता ने 4.5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं। जी नेहा चौहान जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बताइए। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि शायद आपने गौर से नहीं सुना, उन्होंने अपने 4 साल का कार्यकाल भी बताया था। देखिए, ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि जब वो 4 साल का कार्यकाल बताने के लिए मेरे बड़े भाई नवीन जी बात कर रहे हैं, तो वो खुद ही कुछ आगे कह नहीं पाते जी, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। युवा कांग्रेस सड़कों पे थी। नवीन जी मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पर असभ्य डिबेट करने नहीं आए, सभ्य तरीके से बात करें। जी। देखिए, युवा कांग्रेस सड़कों पर रही है कोरोना काल में, हम लोग भी रहे हैं सड़कों पर। मैंने पर्सनली लोगों के पास जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करवाया है, और हमें भी मालूम है कि हमें कितनी दिक्कतें पेश आई हैं जी। अगर आप उपलब्धियों को गिनाने का काम करते हैं तो आप ये क्यों नहीं बताते कि हॉस्पिटल के बेड्स क्यों नहीं थे? नवीन भट्ट जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए नवीन भट्ट जी। राखी जी, जो हमारी छोटी बहन कह रही है, मैं इनसे कह रहा हूँ सचमुच आपने सही कहा, एक भी बेड नहीं मिल रहा था। अरे भैया, 5 साल आपके हरीश रावत ने अगर स्वास्थ्य विभाग में जितना हमने 2 महीने में किया उसका 10% भी किया होता तो हर नागरिक को बेड मिलता। जब कांग्रेस विदा हुई
तो केवल एक ऑक्सीजन प्लांट था श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, और आज 22 ऑक्सीजन प्लांट हैं। पूरे उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी गई। जो जो जरूरत पड़ी उसका तत्काल काम किया हमने। जब आपकी कांग्रेस विदा हुई थी 116 वेंटिलेटर थे, थोड़ा जानकारी ले लीजिए स्वास्थ्य विभाग से। आज जो है 6000 वेंटिलेटर है प्रदेश में। जब आपकी सरकार विदा हुई थी तो केवल 700 डॉक्टर थे जी। आज जो है 2600 डॉक्टर थे इस प्रदेश में। जब आपकी सरकार विदा हुई थी स्वास्थ्य विभाग कितना खस्ता हाल था ये पूरा प्रदेश जानता है। हमने आज ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 15 दिन के अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी हमने वो व्यवस्थाएं की। 500 बेड का हॉस्पिटल आईडीपीएल में डीआरडीओ की मदद से केवल और केवल 15 दिन में तैयार किया गया। 500 बेड का हॉस्पिटल डीआरडीओ की मदद से हल्द्वानी में तैयार किया गया। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस नहीं कुछ करके गई थी। आज उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को प्रथम डोज लग चुकी है। कांग्रेस का वो शासन याद कर लीजिए आप, जब एक खसरे का टीका आता था ना तो 20-20 साल लगते थे आपको, वो आप नहीं कर पाते थे। एक पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आपको 20-20 साल लगते थे। आप देख लीजिए अपना इतिहास, 25 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने में आपने 10 साल लगाए हैं। और इस देश से पोलियो उन्मूलन करने में कितने वर्ष लगे। आपके कारण कितने बच्चे जो है पोलियोग्रस्त रहे, आज युवा होकर जो अपना जीवन बिता रहे हैं। तो वो शासनकाल कांग्रेस का था। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। विश्व में 206 देश हैं, लेकिन केवल 7 देशों ने टीका बनाया, उसमें भारत भी एक देश था। ये विश्व में कितनी बड़ी उपलब्धि भारत की रही। लेकिन आपके लोगों ने क्या किया, टीकाकरण के खिलाफ अभियान चलाया। आपने कहा ये मोदी का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे। आपके एक प्रवक्ता ने कहा जब तक मोदी नहीं लगवाएगा हम क्यों लगवाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगवाया, सारे हमारे कैबिनेट ने लगवाया, हमने अभियान चलाया, तब जाकर जो है लोगों में विश्वास हमने कायम किया। कांग्रेस और केवल भ्रम फैलाने का काम करती है। उत्तराखंड में आप कह रहे हैं उपलब्धियां नहीं है जी। आप देखिए कि उत्तराखंड में पिछले 4.5 साल में 1 लाख करोड़ के काम हो रहे हैं। 1 लाख करोड़ के। कांग्रेस बताए कि 10 साल कांग्रेस केंद्र में रही तो उत्तराखंड में कितने लाख के काम हुए, कौन कौन से काम हुए। आज जो है आप देख लीजिए, देहरादून से ऑल वेदर रोड ऋषिकेश से आप शुरुआत कर लीजिए, 889 किलोमीटर का लगभग अंतिम चरण में है। आप देखिए ऋषिकेश से देवप्रयाग कर्णप्रयाग रेल लाइन 125 किलोमीटर की 2024 में ट्रेन ऋषिकेश पहुंचने वाली, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचने वाली है। वो 16,000 करोड़ का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप कभी देहरादून से हरिद्वार गई होंगी, 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल में 2 घंटे लगते थे हरिद्वार जाने में। आप जाइए 45 मिनट बाद हरिद्वार पहुंचेंगी। आप कभी टिहरी गए, टिहरी जाने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे। नवीन ठाकुर जी मैं आपके पास आऊंगी, नवीन ठाकुर जी मैं आपके पास आऊंगी। पहले जवाब ले लेते हैं नेहा चौहान से। नेहा चौहान जी बोलिए। जी ठीक है, आपने टीका लगवाया, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। जहां देश का नाम होगा वहां पर कांग्रेस पार्टी जरूर आपके साथ होगी। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इतना कुछ सहा है। कुंभ में जो टेस्टिंग घोटाला हुआ है उसका क्या है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं आप? उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं कितने 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है? और जब आपको मालूम था कि कोविड की इतनी खतरनाक लहर चल रही है जी, उसके बाद आपने कुंभ को क्यों होने दिया था? क्यों आपने और सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए? क्यों आपने लोगों की जान के साथ खेला? क्यों आपने इस तरह का अच्छा मैसेज नहीं दिया कि भाई हमने पूरी तैयारी की है जी, हम किसी को कुछ होने नहीं देंगे? क्यों आपने इस तरह के मैसेजेस नहीं जी? आप चिल्ला सकते हैं, आपका डिबेट में बोलने का हक है, आप चिल्लाइए, आप जितना चिल्ला सकते हैं। लेकिन पोलियो टीकाकरण अभियान के खिलाफ आप एक बात नहीं कह सकते, क्योंकि पोलियो टीकाकरण अभियान भी भारत का ही अभियान था। पोलियो को जड़मूल नाश करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है जी। हसरे वसरे कई टीका लगता था। नवीन ठाकुर जी, नेहा चौहान जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ तीसरे गेस्ट भी मौजूद हैं। संजय भट्ट जी, आपने इन दोनों को सुना, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? आपने दोनों की बातों को सुना, आप अपना क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या बोलना चाहेंगे? जी ओके नेहा चौहान जी आप अपनी बात रख सकती हैं। जी मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि जब 70 सालों की बात बार बार ये लोग लेकर आते हैं तो 70 सालों की उपलब्धियां क्यों नहीं गिनाते? भारत परमाणु देश कैसे बना?
हरित क्रांति कैसे आई जी, श्वेत क्रांति कैसे आई, इन्हें लाने वाला कौन था, ये सब भी तो ध्यान रखिए ना। जिन आप कह रहे हैं कि भाई अस्पतालों की बात कर रहे हैं, अस्पताल किसने बनवाए हैं जी, अगर 70 साल हमारा ही राज था तो नेचुरल सी बात है हम ही ने बनवाए होंगे। जी, ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात जो ये भाजपा पार्टी की है वो ये है कि हम कहते हैं कि भाई 2 महीने पहले क्या हुआ या अभी क्या हुआ, ये अभी तक अपना 5 साल पहले क्या किया था, हरीश रावत जी ने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, इनका जो दिमाग है वहां जाके अटक गया है, उसके आगे ये लोग बढ़ना ही नहीं चाहते। और ये बताइए कि मोमबत्ती जलाकर कोरोना कहाँ नेहा गया? चौहान जी, तो किसी भी और आपको बात मैं में मौका बात दूंगी। करने अब से हमारे पहले पास आप ये संजय भट्ट जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, आपकी मुस्कुराहट अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा राखी जी, जो आपने 25-28 मिनट बाद सवाल किया, मैं बहुत धन्य हो गया। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी अपनी अपनी बातें रख रहे थे, और कल अमित शाह जी ने भी कहा कि उन्होंने 85% काम कर दिया, और हरीश रावत जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद वो कह रहे थे कि उन्होंने 15% काम कर दिया। तो हिसाब से उत्तराखंड में 200% काम हो गया, और उत्तराखंड तो अब स्विट्जरलैंड बन गया है। अब उत्तराखंड में किसी काम की कोई जरूरत नहीं है, सारे काम हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों ने, 2-2 बार की सरकारों ने उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बना दिया। अब उत्तराखंड में किसी काम की जरूरत ही नहीं है। कल ही एक हमारी बहन, प्रसूता बहन, गर्भवती बहन की मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई पहाड़ से। ये हालात हैं उत्तराखंड के। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे हमारे भाई नवीन ठाकुर हो, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे नेहा चौहान जी हो। बड़ी प्यारी प्यारी और मीठी और लच्छेदार बातें करते हैं, जिससे जनता इनके मोह माया में फंस जाती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं, वो इतनी मीठी मीठी लच्छेदार बातें करते हैं जैसे इन्होंने उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बना दिया हो। एक कहते हैं हमने 85% घोषणाएं पूरी कर दी, दूसरे 115% पूरी घोषणाएं कर दी। तो इसका मतलब 200% उत्तराखंड में काम हो चुका है। उत्तराखंड में अब किसी काम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको राखी जी, आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहूंगा कि 32 पुल पिछले 4.5-5 साल में गिर चुके हैं। ये इनका विकास है, असल विकास इनका यही है। 5000 स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी, ये इनका विकास है। प्रसूता बहन की कल भी मृत्यु हुई, ये इनका विकास है। ये इनका विकास है। लगातार पलायन कर रहे हैं लोग, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हमारी जो रोजगार गारंटी योजना है, केजरीवाल रोजगार गारंटी योजना, उसमें 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसका मतलब उत्तराखंड में युवा बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार की जरूरत है। जो अब टक लगाकर देख रहे हैं एक नए विकल्प की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ की। भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो लूट खसोट की, और जो स्कूटर पे टूटे फूटे में आते थे, आज उनके बड़े बड़े बंगले हैं, न जाने कितने होटल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, स्कूल भी लूटने के लिए खोले हैं। अब आम आदमी पार्टी की तरफ उत्तराखंड का एक जनमानस, आम आदमी देख रहा है, युवा देख रहा है, मातृशक्ति देख रही है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली में काम किया, उत्तराखंड में भी वैसा ही काम किया होगा। जहां तक भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने इतना काम किया कोरोना काल में, ये किया, नवीन ठाकुर भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, या कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष थी, स्वर्गीय हो गए, अब गुजर गए, इनको जब कोरोना में दिक्कत आई, कोरोना हुआ, इन्हें दिल्ली दौड़ना पड़ा। सबका इलाज दिल्ली में हुआ। तो जनता उत्तराखंड में क्यों मरे? इसीलिए वो पलायन होता है, क्योंकि इनके नेता तो जाते दिल्ली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को नहीं दिया इलाज, और इनको जनता को यही मारना है। ये इनका, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और बंशीधर भगत जिनने कोरोना काल में कहा, हम शमशान घाट में लकड़ियों की कमी नहीं होने देंगे। ये शब्द थे भारतीय जनता पार्टी के नेता के, मंत्री के, कि शमशान घाट में कमी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनके 11 के 11 मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। असल में ये भाजपा की सरकार नहीं चल रही है, ये भाजपा प्लस कांग्रेस इजिकल टू भांग्रेस की सरकार चल रही है। भांग्रेस की सरकार, वही मंत्री उस सरकार में होते हैं, वही मंत्री इस सरकार में। पिछली सरकार में जो मंत्री थे, 12 मंत्री, उसमें से 5 मंत्री, इसमें भी दिल्ली में आप पहले दिल्ली में आपके 8 विधायक हैं, दिल्ली में 8 विधायक है भाजपा का बुरा हाल हुआ। दिल्ली में 8 विधायक है, कांग्रेस का 0 विधायक है, कांग्रेस का 4% वोट है दिल्ली में। दिल्ली में क्या हाल हुआ आपका? बंगाल में क्या हाल हुआ? दिल्ली में कितने रोजगार दिए?
अरे भैया, दिल्ली में आपने 7 साल में 400 लोगों को रोजगार दिए, दिल्ली की जनता का बेवकूफ बना के दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई, उत्तराखंड में विज्ञापनों में लुटा रहे हैं। आप एक टूरिस्ट दल है और थैला उठा के केवल चुनाव के समय में आ जाते हैं। बातें करते तो हैं, अपना जो है ये टूरिस्ट नहीं करते हैं। प्रोग्राम निपटाइए और उत्तराखंड से चाहिए। उत्तराखंड के दिलवर नेगी के हत्यारों की क्या किया, दिलवर नेगी के हत्यारों को क्या हुआ, थोड़ा सा नवीन बताइए। ठाकुर जी, एक एक कर अपनी बात को रखिए। देखिए, क्योंकि नाकारा और निकम्मे मुख्यमंत्री थे, इसीलिए 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अगर काम करने वाले मुख्यमंत्री होते तो बदलने की जरूरत क्यों पड़ती? निकम्मे थे, नाकारा थे मुख्यमंत्री, 0 वर्क सीएम थे, इसलिए बदलने की जरूरत पड़ी। 4 साल आपने लूट खसोट की, चाहे वो गैरसैंण में जमीन घोटाला किया, जो जमीन घोटाला ही कहा जाएगा। आपने भू कानून हटा दिया गैरसैंण में, जो सूर्यधार झील आपने देहरादून में बनाई, वहां आपने भू कानून हटाकर अपने आपके त्रिवेंद्र रावत के भाई और भतीजे का स्कीम जारी हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को पिछले 21 सालों से लूटा खसोटा है। जनता मर रही है, त्राही मान है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय भट्ट जी, नेहा चौहान जी, मैं आप दोनों का ही आभार व्यक्त करती हूँ हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, बहुत 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 धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कटौती है, इसीलिए आप दोनों से मैं विदा चाहूंगी। जी, तो आपने सुना, दोनों ही नेताओं को सुना, और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से उन्हें जाना पड़ा। वो उनका जो संपर्क है वो हमसे टूट गया। फिलहाल आपने इन नेताओं को सुना, जिस तरीके से दमखम वो अपनी पार्टियों की तरफ से जनता के बीच में दिखा रहे हैं, जिस तरीके से अपने विकास कामों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ये तो जनता के ऊपर है कि किसके विकास कार्यों पर जनता भरोसा करती है या किसके वादों पर जनता एतबार करती है और किसे 2022 की सत्ता सौंपती है। अब ये तो 2022 के चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।